प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। अभी लोग ज्वाइन करते हैं तो हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं कमेंट सेक्शन उतनी देर ओपन कर लूँ ताकि हम साथ साथ कमेंट्स का जवाब दे सकें। जी, लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। असदुल्ला सलीम वालेकुम अस्सलाम। तरन्नुम बानो वालेकुम अस्सलाम। राहीन ख़ान जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। शहनाज फातिमा वालेकुम अस्सलाम। जावेद खान जी वालेकुम अस्सलाम। तो अभी रीज़नेबल लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। तो एक काम मैंने ये किया है आज के, जो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि कुछ फरमाइश करते थे लोग जो कि मेरी कंपाइल्ड बुक के बाद मैंने लिखी थी और उसको पोस्ट किया था फेसबुक पे और यूट्यूब पे, लेकिन लोग जो है वो उनकी फरमाइश करते थे। मेरे पास क्योंकि बुक की तरह कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं था, नहीं होता था, तो ढूंढने में मुश्किल होती थी। तो मैंने एक काम ये किया कि मैंने बुक की कंपाइलेशन से लेके अब तक जो कलाम था वो भी एक मुसव्वदे की शक्ल में अरेंज कर दिया। तो उम्मीद है कि अब अगर कोई फरमाइश करता है तो मैं उसको जो है वो पूरा करने में कामयाब होऊंगा। लास्ट टाइम एक फरमाइश थी, मुझे अभी याद नहीं है कि कौन सी गज़ल की थी। तो अगर जिन्होंने फरमाइश की थी उनको याद हो तो दोबारा से कर दें तो इंशाल्लाह अब वो हम मुझे मिल जाएगी। जी, कलसूम बदरी जी वालेकुम अस्सलाम। आनिया सिद्दीकी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। मोहम्मद अनस शेख जी वालेकुम अस्सलाम और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी कलसूम बदरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। जी तो शायरी का आगाज़ करते हैं कुछ, फिर बीच में गपशप भी करते हैं। तो अभी मैं शायरी एक मैंने गज़ल पुरानी बुक में से, आमीन अभी तक वो पब्लिश भी नहीं हुई, लेकिन पुरानी बुक से मतलब ये है कि वो जो बुक आ रही है उसमें से। तो ये वाली गज़ल जो है ये मैंने तकरीबन लास्ट ईयर नवंबर में लिखी थी। तब मैं बैरून मुल्क था तो वहीं पे लिखी थी। हाजिन काका जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आमिर इकबाल जी वालेकुम अस्सलाम। शेराज मीर वालेकुम अस्सलाम। जी तो पहली गज़ल से स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम का। तो मैं बता रहा था ये मैं बैरून मुल्क था उधर मैंने फिर ये लिखी थी, क्योंकि मैंने अपने इब्तदाइये में जो किताब का इब्तदाइया है उसमें भी मैंने यही अर्ज़ किया है कि ज़िंदगी में सफ़र भी बहुत किया और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र इंग्लिश वाला इतना नहीं किया, उर्दू वाला सफ़र बहुत किया। और लेकिन शायरी जो है वो हमेशा मेरी हमसफ़र रही जहाँ पे भी मैं गया। तो ये भी एक जो है वो गज़ल सफ़र के दौरान ही मैंने लिखी थी, तो पेश करता हूँ। एक जहाँ फ़हम को धोखा है दिया मान गए, एक जहाँ फ़हम को धोखा है दिया मान गए, जिस महारत से है तूने ये किया मान गए। एक जहाँ फ़हम को धोखा है दिया मान गए, जिस महारत से है तूने ये किया मान गए।
मैंने समझाया कि आंखों से झलकता है दिल, मैंने समझाया कि आंखों से झलकता है दिल, अक्स आंखों में दिखा अपना बुरा मान गए, अक्स आंखों में दिखा अपना बुरा मान गए। मसल के चल दिए वो दिल को और हम नादां, मसल के चल दिए वो दिल को और हम नादां, इसे भी हुस्न की चंचल सी अदा मान गए, इसे भी हुस्न की चंचल सी अदा मान गए। हमने तो सिर्फ एक सनम से मोहब्बत की है, हमने तो सिर्फ एक सनम से मोहब्बत की है, लोग ऐसे भी हैं पत्थर को खुदा मान गए। उठा के झोलियां वो बद्दुआएं देता रहा, उठा के झोलियां वो बद्दुआएं देता रहा, हम रहे खुशफहम इसको भी दुआ मान गए, हम रहे खुशफहम इसको भी दुआ मान गए। तेरी हर बात पे है खम सरे तस्लीम किया, तेरी हर बात पे है खम सरे तस्लीम किया, तूने शब को जो कहा, तूने शब को जो कहा सहर सबा मान गए, तूने शब को कहा जो सहर सबा मान गए। जब है समझा शबे तारीख तेरी जुल्फों को, जब है समझा शबे तारीख तेरी जुल्फों को, माह चेहरे को इन आँखों को दिया मान गए, माह चेहरे को इन आँखों को दिया मान गए। कभी तुमने मेरे जज्बात का यकीन न किया, कभी तुमने मेरे जज्बात का यकीन न किया, मेरे अश्कों को तुम आँखों की दगा मान गए, मेरे अश्कों को तुम आँखों का दगा मान गए। अपने इजहार को फसाना ए वफा जाना, अपने इजहार को फसाना ए वफा जाना, तेरे इनकार को एक लफ्ज़ जफ़ा मान गए, तेरे इनकार को एक लफ्ज़ जफ़ा मान गए। हैं इसी मर्ज़ के बीमार शहर में इतने, हैं इसी मर्ज़ के बीमार शहर में इतने, तुम्हारे हुस्न को तबीब वबा मान गए, तुम्हारे हुस्न को तबीब वबा मान गए। शुक्र है रब का किया जब भी फतह याब हुए, शुक्र है रब का किया जब भी फतह याब हुए, कभी हारे तो इसे रब की रज़ा मान गए, कभी हारे तो इसे रब की रज़ा मान गए। बन न पाया कभी चेहरा शनास, बन न पाए कभी चेहरा शनास तुम फैसल, बन न पाए कभी चेहरा शनास तुम फैसल, तरस चेहरे पे दिखा उसको वफा मान गए, तरस चेहरे पे दिखा उसको वफा मान गए। एक जहां फहम को धोखा है दिया मान गए, जिस महारत से है तूने ये किया मान गए। जी, ये थी आज की हमारा पहली गज़ल। जी राहीन बहुत शुक्रिया, नजफ जी वालेकुम अस्सलाम, ज्वाइन करने का शुक्रिया और तारीफ़ का भी शुक्रिया। नसरीन अलवी जी बहुत शुक्रिया जी, ज्वाइन करने का और तारीफ़ का भी शुक्रिया। शहनाज फातिमा बहुत शुक्रिया जी। ज़किया माजिद सिद्दीकी जी बहुत शुक्रिया। तरन्नुम बानो बहुत शुक्रिया जी। फातिमा नसीम जी बहुत शुक्रिया। उम्मीद है स्माइली जो है वो तारीफ़ के लिए होगी। ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया जी। फातिमा भी जो है मेरे ऑफिस की ही कुलीग हैं, तो काफ़ी अरसे से ये मेरी शायरी को भी फॉलो कर रही हैं और बड़ी मेरी शायरी की सपोर्टर हैं। और जी शराज मीर जी बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद इकबाल मीर थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया तारीफ़ का, ज्वाइन करने का भी शुक्रिया जी। और हदायतुल्लाह जी सलाम जी हदायत साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। फ़रहीन की दुआई जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का, और ज्वाइन करने का भी शुक्रिया।
कौकब जी बहुत शुक्रिया जी, दुआ के लिए बहुत शुक्रिया, और ज्वाइन करने का भी शुक्रिया। उम्मीद है आप भी ठीक होंगी। आतिफ मलिक जी वालेकुम अस्सलाम। जी रेहाना रहमान वालेकुम अस्सलाम जी, ज्वाइन करने का शुक्रिया। कौकब जी वालेकुम अस्सलाम। ये मैं ऑपोजिट ऑर्डर में चल रहा होता हूँ क्योंकि ज़रा आसान होता है वहाँ तक पहुँचने में जहाँ तक पिछले कमेंट्स कवर किए थे, तो इसलिए बाज़ औक़ात जो सीक्वेंस है वो उल्टा हो जाता है। बहरहाल वालेकुम अस्सलाम जी। ये 7 कमेंट्स और आगे। जिन काका जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। राना इकबाल जी वालेकुम अस्सलाम। एजाज नोमानी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का, ज्वाइन करने का भी शुक्रिया। जी नसरीन अलवी, मेरा ख्याल है मैंने कमेंट पढ़ा था आपका जी, ज्वाइन करने का शुक्रिया जी। आनिया सिद्दीकी जी शुक्रिया जी तारीफ़ का जी। जी अब आगे चलें। अच्छा, एक अपडेट ये थी कि बुक इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी पब्लिशिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन कुछ मशवरे मुझे दिए गए थे। मैं चाह रहा था बुक काफ़ी मोटी ताज़ी ज़ख़ीम हो, लेकिन फिर उसमें यह सिलसिला है कि मुझे मशवरा दिया गया जो कि मुझे अच्छा भी लगा कि एक तो बड़ी बुक थोड़ी सी हैंडल करने में मुश्किल होती है, तो लोग शायद इसलिए पसंद भी नहीं करते। दूसरा ये कि कॉस्ट ऑफ पब्लिकेशन वो ज़्यादा थी, जिसकी वजह से बुक की प्राइस जो है वो ज़्यादा बन रही थी, और फिर वो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से हो सकता है बाहर हो। तो इसलिए फिर मुझे यही सजेस्ट किया गया कि जो मैंने बुक कंपाइल की है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, और पहला हिस्सा अभी पब्लिश कर लें और कुछ अरसे बाद हम दूसरा हिस्सा भी अशात में ले आएँ, और ताकि फिर लोगों के पास जो है वो बुक्स जो हैं वो 2 हिस्सों में मिल सके। तो ऑब्वियसली वो एक ही बुक के 2 हिस्से नहीं होंगे, इट विल बी 2 बुक्स, सेपरेट बुक्स, और उनके उन्वानात बुक्स के जो हैं वो भी मुख्तलिफ होंगे। और बहरहाल वो भी है। और अभी तो मैं जो मैं बता रहा था शुरू में कि मैंने जो बुक कंपाइल करने के बाद जो कलाम लिखा है वो भी मैंने उसको भी मैं किताबी शक्ल देनी शुरू कर दी है, ताकि लाइव शो में जो है गज़लियात को ढूंढने में आसानी हो। तो वो मेरी अब आप समझें कि तीसरी किताब तैयार हो रही है। तो इंशाल्लाह तीनों किताबें बहरहाल अच्छे साइज़ की होंगी, क्योंकि मैं तकरीबन 200 से ज़ायद सफ़ात की हर किताब होगी इंशाल्लाह। तो अब इंशाल्लाह किताबों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। तो जी मोहम्मद जवाद जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी राना इकबाल तारीफ़ का। टर्की कब गए थे जी तरन्नुम जी? मैं टर्की गया था ये फरवरी में, कोरोना की वबा के आगाज़ से बिल्कुल पहले। बल्कि जब हम वापस आए थे, जब मैं वापस आया था तो उसके तकरीबन फ़ौरन बाद ही मेरी कंपनी ने जो है वो ट्रैवलिंग पे बैन लगा दिया था। तो और अब तक वो बैन कायम है। तो उसमें बहरहाल बस समझें कि इस वबा के आगाज़ से तकरीबन बिल्कुल कुछ दिन पहले ही मैं वापस आया था टर्की से। जी राना इकबाल कह रहे हैं कि कुछ अच्छा सा सुना दें। जी ज़रूर, उम्मीद है पहला कलाम आपको पसंद आया होगा। तो अब उसके बाद एक आगे चलते हैं। एक और मैंने लिखा था, ये थोड़ा सा निस्बतन उसका मुझे याद करना पड़ेगा।
जी हाँ। जी ये भी तकरीबन कुछ कम से कम 7-8 माह पुराना कलाम है, तो पेश कर रहा हूँ। शबे सागर है पैमानों के दिन है, शबे सागर है पैमानों के दिन है, गया तू जब से मैं खानों के दिन है, गया तू जब से मैं खानों के दिन है। यहाँ इंसानियत मिलती कहाँ है, यहाँ इंसानियत मिलती कहाँ है, बेजारे उन्स इंसानों के दिन है, बेजारे उन्स इंसानों के दिन है। कभी लोगों में दोनों थे मुयस्सर, कभी लोगों में दोनों थे मुयस्सर, फरिश्ते कम हैं शैतानों के दिन है, फरिश्ते कम हैं शैतानों के दिन है। सुनेगा कौन आहोज़ारे गुरबा, सुनेगा कौन आहोज़ारे गुरबा, ये शाह परवर से ऐवानों के दिन है, ये शाह परवर से ऐवानों के दिन है। फना होते शबे तलबे वसल में, फना होते शबे तलबे वसल में, कभी आए ना परवानों के दिन है, कभी आए ना परवानों के दिन है। निकालो दिल में जो लाशें हैं रखे, निकालो दिल में जो लाशें हैं रखे, दफन होने के अरमानों के दिन है, दफन होने के अरमानों के दिन है। नहीं फैसल यहाँ एक दिन तुम्हारा, नहीं फैसल यहाँ एक दिन तुम्हारा, यहाँ सब दिन ही सुल्तानों के दिन है, यहाँ सब दिन ही सुल्तानों के दिन है। शबे सागर है पैमानों के दिन है, गया तू जब से मैं खानों के दिन है। जी ये दूसरा कलाम था, उम्मीद है पसंद आया होगा। राहीन कह रही जी कि पुरानी गज़ल सुनाएं, तो ज़रूर जी कोई पुरानी गज़ल भी सुनाते हैं। जी तरन्नुम नजफ़ जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। हाजन जी बहुत शुक्रिया जी आपका भी। तो जी अब मज़ीद लेके चलें आगे प्रोग्राम। राहीन की फरमाइश पे कोई पुरानी गज़ल। जी मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ हमेशा कि जो कलाम पहले ना सुनाया हो वो सुनाया जाए, लेकिन अब क्योंकि हम पता नहीं मेरा ख्याल 10-15 प्रोग्राम्स तो कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अभी मुझे अगर कोई रेपिटेशन हो जाए तो उसके लिए माजरत, लेकिन कोशिश मैं खुद यही करता हूँ कि रिपीटिशन ना हो किसी कलाम की। हर कलाम जो है वो एक प्रोग्राम्स के लिहाज से नया कलाम हो। जी अभी मैं कुछ तलाश करता हूँ पुराना कलाम। ये एक निस्बतन पुराना कलाम पेश कर रहा हूँ। मोहब्बत की तलब पहले नहीं थी, मोहब्बत की तलब पहले नहीं थी, जो बेचैनी है अब पहले नहीं थी। सॉरी जी, ये रफ़ी खान साहब का कमेंट पढ़ के तो गैर दानिस्ता मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे। तो जी रफ़ी साहब स्माइल कर दिया जी आपके लिए। अच्छा जी, मोहब्बत की तलब पहले नहीं थी, मोहब्बत की तलब पहले नहीं थी, जो बेचैनी है अब
पहले नहीं थी, जो बेचैनी है अब पहले नहीं थी। बिछड़ के बढ़ गया एहसास उल्फत, बिछड़ के बढ़ गया एहसास उल्फत, मोहब्बत तुझसे कब पहले नहीं थी। बिछड़ के बढ़ गया एहसास उल्फत, मोहब्बत तुझसे कब पहले नहीं थी। तेरे बिन ख़त्म मकसद ज़िंदगी का, तेरे बिन ख़त्म मकसद ज़िंदगी का, ये हरगिज़ बेसबब पहले नहीं थी, ये हरगिज़ बेसबब पहले नहीं थी। चरागे आसो हसरत बुझ गए सब, चरागे आसो हसरत बुझ गए सब, जो है तारीक शब पहले नहीं थी, जो है तारीक शब पहले नहीं थी। दिया है यास ने ये तल्ख लहजा, दिया है यास ने ये तल्ख लहजा, ये सफ़ा की ये लब पहले नहीं थी, ये सफ़ा की ये लब पहले नहीं थी। नशे में इश्क के दिल नाचता है, नशे में इश्क के दिल नाचता है, ये मस्ती ये तरब पहले नहीं थी, ये मस्ती ये तरब पहले नहीं थी। किसी ने भी फसीले दिल में फैसल, किसी ने भी फसीले दिल में फैसल, लगाई यूं नकब पहले नहीं थी। किसी ने भी फसीले दिल में फैसल, लगाई यूं नकब पहले नहीं थी। मोहब्बत की तलब पहले नहीं थी, जो बेचैनी है अब पहले नहीं थी। जी, ये एक निस्बतन पुराना कलाम पेश किया जी। शहनाज फातिमा जी बहुत शुक्रिया, नजफ जी बहुत शुक्रिया, तरन्नुम बानो जी बहुत शुक्रिया, रफ़ी ख़ान जी बहुत शुक्रिया, मोहम्मद अब्दुल्ला जी वालेकुम अस्सलाम, ज्वाइन करने का शुक्रिया और तारीफ़ का भी शुक्रिया, राहीन जी बहुत शुक्रिया, किंग कोलोच, आई होप मैंने आपका नाम ठीक लिया होगा जी। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का और तारीफ़ का भी शुक्रिया जी। हाँ, ओके ओके जी। अब जैसा कि मैंने कुछ प्रोग्राम से एक रूटीन बनाई है कि एक ताज़ा तरीन कलाम भी मैं पेश करता हूँ हर प्रोग्राम में। तो ये कलाम जो आप पेश कर रहा हूँ ये आज सुबह ही लिखा था और इसकी मैंने जो है पिक्चर पोस्ट वो फेसबुक पे कर दी हुई है, लेकिन वीडियो पोस्ट का मुझे वक्त नहीं मिला, तो इंशाल्लाह कल इसकी वीडियो पोस्ट फेसबुक और यूट्यूब पे इंशाल्लाह कर दूंगा। तो अभी इसकी पिक्चर पोस्ट जिन्होंने पढ़ चुके हैं उनके लिए रेपिटेशन की माजरत तो पेश करता हूँ। मुझे इस काम से डर लगता है, मुझे इस काम से डर लगता है, इश्क़े बदनाम से डर लगता है। मुझे इस काम से डर लगता है, इश्क़े बदनाम से डर लगता है। जिसकी सुबह ना हो तुम्हारे संग, जिसकी सुबह ना हो तुम्हारे संग, मुझे उस शाम से डर लगता है। जिसकी सुबह ना हो तुम्हारे संग, मुझे उस शाम से डर लगता है। जितनी मुश्किल है उस पे शाकिर हूँ, जितनी मुश्किल है उस पे शाकिर हूँ, मुझे कोहराम से डर लगता है। जितनी मुश्किल है उस पे शाकिर हूँ, मुझे कोहराम से डर लगता है। सज़ा कबूल सब गुनाहों की, सज़ा कबूल
सब गुनाहों की लग़्व इल्ज़ाम से डर लगता है, लग़्व इल्ज़ाम से डर लगता है। शबे गम इस कदर सताती है, शबे गम इस कदर सताती है कि सरे शाम से डर लगता है, कि सरे शाम से डर लगता है। जिसका आगाज़ परेशान कर दे, जिसका आगाज़ परेशान कर दे, उसके अंजाम से डर लगता है। जिसका आगाज़ परेशान कर दे, उसके अंजाम से डर लगता है। हैं जो वाबस्ता इश्क से फैसल, हैं जो वाबस्ता इश्क से फैसल, उन्हीं आलाम से डर लगता है, उन्हीं आलाम से डर लगता है। मुझे इस काम से डर लगता है, इश्क बदनाम से डर लगता है। जी जनाब, आज इस दफ़ा मैं स्टार्ट से इसको करता शुरू। सुषमा परिहार जी, गुड इवनिंग जी, ज्वाइन करने का शुक्रिया। जी सैयद हामिद गिलानी जी, ज्वाइन करने का शुक्रिया जी। तारीफ़ का भी शुक्रिया जी, गज़ल का भी और मेरी भी तारीफ़ का, दोनों का बहुत शुक्रिया जी। नजफ जी बहुत शुक्रिया। रफ़ी ख़ान, स्कूल वाली पहली मोहब्बत का एहसास करवा दिया आपने जी। वो जो स्कूल वाली मोहब्बत है ना, वो बंदा 70 साल का भी हो जाए तो वो याद रहती है। तो बहुत चीज़ें होती हैं जो उसका एहसास दिलाती हैं। तो मेरा कलाम भी उनमें से एक है शायद। कौकब जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। सैयद अहमद गिलानी जी दुआ का बहुत शुक्रिया जी। सुषमा परिहार जी तारीफ़ का शुक्रिया। शहनाज फातिमा शुक्रिया जी। राहीम जी बहुत शुक्रिया। हामिद जी शुक्रिया। अबरार हसन घल्लू जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का, ज्वाइन करने का भी शुक्रिया जी। जी तरन्नुम जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। बिछड़ने का एहसास करवाती है आपकी गज़ल जी। रफ़ी जी, मेरी गज़ल का जो है ज़्यादातर इंक्लिनेशन जो है वो जुदाई और याद और इस किस्म की चीज़ों पे होता है। और तो माशरती पहलू भी होता है और कुछ अच्छे जज्बात, खुशी के जज्बात भी होते हैं कहीं कहीं, लेकिन जो है वो बिछड़ने का एहसास उसमें होता है काफ़ी। अच्छा जी, अब कुछ अगली पे चलें। ये तो आज की थी बिल्कुल ताज़ा तरीन। अब मैं कोई और तलाश करता हूँ। अच्छा, ये एक मैंने आपको गज़ल सुनाई थी जो कि दौरे हाजिर पे थी। रात दिन चलती मशीन का मैं भी पुर्जा बन गया। वो एक दौरे हाजिर पे जो है वो मबनी थी गज़ल। अब एक गज़ल पेश कर रहा हूँ जो कि दौरे रफ्ता पे है, जो गुज़रा हुआ वक्त था, जो हमारे बचपन का वक्त था, जिसमें ज़िंदगी बड़ी सादा थी। एक टीवी पे एक पीटीवी चैनल आता था, वो भी शाम तकरीबन 5-4:30 बजे मेरा ख्याल शुरू होता था, रात 10-11 बजे अख्ताम हो जाता था उसका। लाहौर में हम रहते थे, वहाँ एंटीने पे वो मेरा ख्याल है कोई ये बॉर्डर्स के पार से इंडिया की रिसेप्शन कैच करता था। तो उसमें फिर
गाने वगैरह और फिल्में थोड़ी बहुत लगती थी, तो वो देखते थे। और बाकी बड़ी सादा ज़िंदगी थी। क्रिकेट खेलते थे दोस्तों के साथ। तो और माली फरावानी इतनी नहीं थी जिस तरह आजकल है दौलत की ढेल पे, वो उस तरह की नहीं थी उस ज़माने में, लेकिन लोग मुतमईन थे अपनी ज़िंदगी में। तो ये कुछ उस पे मबनी है ये कलाम। फरावानी अगर माली नहीं थी, फरावानी अगर माली नहीं थी, मोहब्बत की ज़बूं हाली नहीं थी। फरावानी अगर माली नहीं थी, मोहब्बत की ज़बूं हाली नहीं थी। थे गो मुट्ठी में खोटे चंद सिक्के, थे गो मुट्ठी में खोटे चंद सिक्के, ये दिल की जेब तो खाली नहीं थी, ये दिल की जेब तो खाली नहीं थी। बहुत गुस्सा हुआ करता था दिल में, बहुत गुस्सा हुआ करता था दिल में, मगर लब पे कभी गाली नहीं थी, मगर लब पे कभी गाली नहीं थी। दवा खाने थे छोटे और सादा, दवा खाने थे छोटे और सादा, दवा दारू कभी जाली नहीं थी, दवा दारू कभी जाली नहीं थी। किसी जरदार ने मुफलिस की फैसल, किसी जरदार ने मुफलिस की फैसल, तलब जायज़ कभी टाली नहीं थी, तलब जायज़ कभी टाली नहीं थी। फरावानी अगर माली नहीं थी, मोहब्बत की ज़बूं हाली नहीं थी। जी, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ये जो लोग रिलेट कर सकते हैं उस वक्त से, उनको कुछ वो पहली मोहब्बत की तरह शायद यहाँ पे वो उस ज़माने का एहसास। मैंने जब ये लिखी थी, मुझे अपने बचपन के दिन जो है वो जहन में आते थे, जिसके ऊपर ये सारा कलाम लिखा था। जी कौकब, बहुत बड़ी शख्सियत ने से आपने मेरा नाम मिलाया है। मुझे बहुत से लोग वैसे ये कहते हैं कि मेरी शायरी में अहमद फराज की शायरी का टच आता है, तो बहुत शुक्रिया जी, बहुत बड़ी तारीफ है ये मेरे लिए जी। जी ज़की, वालेकुम अस्सलाम जी, ज्वाइन करने का शुक्रिया जी। पहली मुलाकात पर मैं ज़रूर अगली दफ़ा ज़रूर ढूंढ के रखूँगा पहली मुलाकात पर कुछ। जी ताबिश खान जी, बहुत शुक्रिया जी दुआ का जी। जी अब इसी से रेलेवेंट, क्योंकि ये दौरे हाजिर की भी मैंने सुनाई थी अभी किसी प्रोग्राम में, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको भी हम इसमें शामिल करते हैं ताकि थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाए दोनों अदवार का। तो ये है जो दौरे हाजिर का है आजकल का दौर की कहानी। तो पेश कर रहा हूँ। जिंदगी के गर्दिशी चक्कर का हिस्सा बन गया, जिंदगी के गर्दिशी चक्कर का हिस्सा बन गया, रात दिन चलती मशी का मैं भी पुर्जा बन गया, रात दिन चलती मशी का मैं भी पुर्जा बन गया। जैसे थे पहले करोड़ों मैं उन्हीं सा हो गया, जैसे थे पहले करोड़ों मैं उन्हीं सा हो गया, जो ज़माना भूल जाए मैं वो किस्सा बन गया, जो ज़माना भूल जाए मैं वो किस्सा बन गया।
मैं न बनना चाहता था एक मिसाले भेड़ चाल, मैं न बनना चाहता था एक मिसाले भेड़ चाल, सबके पीछे चल पड़ा और बेइरादा बन गया, सबके पीछे चल पड़ा और बेइरादा बन गया। तोड़ डाली थी जो जंजीरें वो फिर से बांध लीं, तोड़ डाली थी जो जंजीरें वो फिर से बांध लीं, जो नहीं एक बार बनना था दोबारा बन गया, जो नहीं एक बार बनना था दोबारा बन गया। खूब कोशिश की मगर खुद को बदल ना मैं सका, खूब कोशिश की मगर खुद को बदल ना मैं सका, बनना वक्ते नौ था मुझको दौरे रफ्ता बन गया, बनना वक्ते नौ था मुझको दौरे रफ्ता बन गया। जो तसव्वुर खुद को करता था जहां में अक्ले कुल, जो तसव्वुर खुद को करता था जहां में अक्ले कुल, लो तुम्हारे हुस्न का वो भी दीवाना बन गया, लो तुम्हारे हुस्न का वो भी दीवाना बन गया। जब लिखी थी तेरे हाथों से ही बर्बादी मेरी, जब लिखी थी तेरे हाथों से ही बर्बादी मेरी, तू अगर पत्थर बना सो मैं भी शीशा बन गया, तू अगर पत्थर बना तो मैं भी शीशा बन गया। ना रही दुनिया को मेरे साथ दिलचस्पी कोई, ना रही दुनिया को मेरे साथ दिलचस्पी कोई, जो पुरानी खबर छापे वो शुमारा बन गया, जो पुरानी खबर छापे वो शुमारा बन गया। आंख से ओझल रहा मैं दरमियां होते हुए, आंख से ओझल रहा मैं दरमियां होते हुए, रात में सूरज बना दिन में सितारा बन गया, रात में सूरज बना दिन में सितारा बन गया। जो बिगाड़े मर्ज को मैं हो गया ऐसी दवा, जो बिगाड़े मर्ज को मैं हो गया ऐसी दवा, जो मसाइल को बढ़ाए वो दिलासा बन गया, जो मसाइल को बढ़ाए वो दिलासा बन गया। खुश फहम गरचे हूँ फैसल पर यकीन होता नहीं, खुश फहम गरचे हूँ फैसल पर यकीन होता नहीं, जो ना इंसान बन सका कैसे फरिश्ता बन गया, जो ना इंसान बन सका कैसे फरिश्ता बन गया। जिंदगी के गर्दिशी चक्कर का हिस्सा बन गया, रात दिन चलती मशीन का मैं भी पुर्जा बन गया। जी, तो ये था कुछ दो अदवार का मुआजना। तो हाँ, मुआजने से जहन में आया एक, वो मैं सुनाता हूँ अब। जी राहीन बहुत शुक्रिया जी, नजफ जी बहुत शुक्रिया, रफ़ी ख़ान जी बहुत शुक्रिया, शहनाज फातिमा बहुत शुक्रिया जी। तरन्नुम बानो जी बहुत शुक्रिया जी। शहनाज फातिमा कह रही जी रियलिटी ऑफ लाइफ। जी मेरी कोशिश यही थी इस कलाम में कि नए दौर में जो भेड़ चाल का और मशीनी किस्म का दौर है, जिसमें एक ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है कि एक ही जो है तवातुर में, एक ही रूटीन में दिन गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, साल गुजर जाते हैं। और बल्कि मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने यही लिखा हुआ था कि इंसान को साल के आखिर में पता नहीं चलता कि साल गुजर गया, इतनी तेज़ी से गुजरता है कि एहसास तक नहीं होता कि एक पूरा साल गुजर गया। तो उसमें उसने यही लिखा हुआ था कि इस एहसास को ख़त्म करने के लिए आपको कुछ ना कुछ फ़र्क करना चाहिए हर दिन। आपको मतलब लंच टाइम पे आप किसी मुख्तलिफ जगह पे जाएं खाना खाने, हर रोज़ कोशिश करें कुछ मुख्तलिफ करें, कहीं वॉक के लिए निकल जाएं, कुछ करें ऐसा जो कि
पिछले दिन से मुख्तलिफ हो, तो उससे फिर वक्त का जो तेज़ी से गुजरने का एहसास कुछ ज़ाइल होता है। बहरहाल जी रफ़ी जी, मुझे मालूम है जी। मैं बिल्कुल, अल्लाह तौफीक दे और हिम्मत दे, तो इंशाल्लाह सिलसिला चल रहा है। और जब से मैंने सोशल मीडिया शुरू किया है, अब तो तकरीबन 1 साल और 2 माह हो गए, तो तब से जो है वो उसकी जो है अब इतनी है इंस्पिरेशन है कि वो मैं काफ़ी जो है तवातर से लिख रहा हूँ बहुत कुछ। तो अल्लाह से दुआ है कि सिलसिला जारी रहे इसी तरह और चलता रहे काम। तो आपकी दुआ का बहुत शुक्रिया। और जी, बड़े कदर करता हूँ मैं अपने सारे फॉलोअर्स की, सारे जो हौसला अफजाई करते हैं लोग मेरी, वो पाकिस्तान से हों, इंडिया से हों, तो बहुत मेरे दिल में उनके लिए बहुत कदर है जी। आप भी उनमें से एक हैं। बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का। मैंने एक दफ़ा कहा था कि फ़नकार जो है किसी किस्म का भी हो, चाहे शायर हो, अदीब हो, पेंटर हो, स्कल्प्टर हो, जो भी उसका फ़न है, जब उसके लिए सबसे बड़ी जो है वो रिवॉर्ड उसकी मेहनत का वो अप्रिसिएशन होती है। तो जब लोगों के दिल में उस चीज़ को कबूलियत मिलती है, तो उससे बड़ी जो है कोई वो नहीं होती, उससे बड़ा इनाम नहीं होता कोई फनकार के लिए। जी इंशाल्लाह। रफ़ीक साहब, ये बहुत मुझे इंडिया वाले बहुत कहते हैं, तो अल्लाह से यही दुआ है कि मुल्कों के हालात बेहतर हों, आपसी हालात हमारे बेहतर हों और इतने बेहतर हो जाएं कि हम जो हैं वो बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के आ जा सकें। तो इंशाल्लाह वो दिन अल्लाह करे जल्दी आए, तो ज़रूर, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। जी अब जी इंशाल्लाह। ये जी नीलू महेश्वरी जी, शुक्रिया जी ज्वाइन करने का। और ओके जी, अगला कलाम पेश करता हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, वो मेरी वीडियो इंटरप्ट हो गई थी, तो मैं दोबारा उसे प्ले कर रहा हूँ। यहाँ पे नहीं, जो मैं जहाँ से कमेंट्स पढ़ रहा हूँ उधर से। जी तो जी अगला कलाम पेश कर रहा हूँ जी। जी बहुत शुक्रिया जी, तारीफ का जी नजफ, बहुत शुक्रिया। मुझे भी बड़ी खुशी होती है इस तरह। बड़ा मैंने बताया था कि मैं तो सेल्फियाँ भी बहुत कम लेता था, यानी तस्वीरें, इवन जो फंक्शन होते थे फैमिली के, तो मेरी मदर को अक्सर ये शिकायत होती थी कि तस्वीरों में तुम नहीं आते। तो मैं उसमें बड़ा उस मामले में शाये था। तो जब मैंने ये सोशल मीडिया शुरू किया था कोई 14 माह पहले, तो इट वाज
बड़ा मेरे लिए मुश्किल काम था शुरू में कि मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करूं खुद से। तो मेरी बड़ी परेशानी वाली शक्ल है उन वीडियोस में, शुरू वाली में। तो जब मैंने ये, मुझे एक कज़न है मेरी, शाजिया, उन्होंने मशवरा दिया कि आप लाइव आया करें फेसबुक पे। और बल्कि एक और हैं, कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि आप लाइव आया करें। तो वो मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल था, क्योंकि इतना मैं जो हूँ सोशल नहीं हूँ पर्सनली, तो मेरे लिए इस तरह काम करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर हिम्मत इस तरह आई कि एक सुखनवर, एक है पेज सुखनवर के नाम से, तो उसमें एक बिलाल साहब होते हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हम लोग आपको अपने पेज पे लाइव शो आपके साथ 1 घंटे का सिर्फ आपके साथ वो करना चाहते हैं। तो आप खुद वो होस्ट करेंगे और खुद ही आप पेश करेंगे कलाम अपने और अपना तारुफ, और 1 घंटे का वो प्रोग्राम होगा, हमारे पेज पे होगा। तो वो मैंने फिर एक किया। उसके बाद फिर एक और है यहाँ पे, नेशनल यूथ टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने उर्दू ज़बान की तरवीज के लिए कोई प्रोग्राम किया था, उसमें फिर मुझे मदऊ किया था। तो वो भी इसी तरह मैंने लाइव जो है उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो फिर वहाँ से कुछ हिम्मत बंधी, तो मैंने फिर जो है अपने पेज से ये रेगुलरली काम शुरू किया। तो शुरू में हफ्ते में एक से स्टार्ट किया था, फिर फरमाइश की ज़्यादा दफ़ा आने की लोगों ने, बल्कि एक हफ्ते में एक दफ़ा आधे घंटे के लिए मैं करता था। फिर जब फरमाइश हुई तो फिर उसको आधे घंटे को 1 घंटा किया, फिर फरमाइश हुई तो हफ्ते में 2 दिन कर दिया। तो अब मैं हर हफ्ते जुमेरात वाले दिन, पाकिस्तान टाइम 9:30 से 10:30 और इंडिया टाइम 10 से 11 रात को, जुमेरात और इतवार 2 दिन अब मैं प्रोग्राम करता हूँ। तो बड़ा मज़ा आता है उसमें। इस तरह पर्सनल इंटरेक्शन, ऐसे लगता है जैसे आमने सामने बैठ के बात हो रही है। तो इसलिए मेरे लिए भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, और अब बड़ा मैं कंफर्टेबली जो है ये प्रोग्राम करता हूँ। अच्छा जी, अगला कलाम पेश करता हूँ। ये थोड़ा सा मैंने बताया था, रफ़ी साहब ने कहा था कि जो है वो पहली स्कूल की मोहब्बत और बिछड़ने का एहसास याद आता है, वो उजागर होता है। तो उसमें भी मैंने ये अर्ज़ किया था कि कुछ कलाम जो है वो माशरती भी है, कुछ रोमानवी। जो मेरा ज़्यादा पुराना कलाम है वो रोमानवी है ज़्यादातर, और मेरा ख्याल है ज़्यादातर शायरों का आगाज़, इसी शायरी का आगाज़ जो है ज़्यादातर शायरों की वो रोमानवी कलाम से ही होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ और आपके तजुर्बात के साथ साथ फिर उसमें ज़िंदगी के मज़ीद पहलू आना शुरू होते हैं। तो ये एक कलाम पेश कर रहा हूँ जो माशरती नौइयत का है। असल तब्दील करो नकल बदल जाएगी। जो फोटो कॉपी जिस तरह होती है तो असल तब्दील करो नकल बदल जाएगी, आईना बदल के क्या शक्ल बदल जाएगी, आईना बदल के क्या शक्ल बदल जाएगी। असल तब्दील करो नकल बदल जाएगी, आईना बदल के क्या शक्ल बदल जाएगी। गज़ा जो होगी भली जिस्म तवाना होगा, गज़ा जो होगी भली जिस्म तवाना होगा। दोगे तालीम तो ये नस्ल बदल जाएगी, दोगे तालीम तो ये नस्ल बदल जाएगी। वही ज़मीन वही पानी वही दहकां भी है, वही ज़मीन वही पानी वही दहकां भी है। बीज बदलोगे अगर फसल बदल जाएगी, वही ज़मीन वही पानी वही दहकां भी है। बीज बदलोगे अगर फसल बदल जाएगी।
राह और रहनुमा गर ठीक मुयस्सर हों इसे, राह और रहनुमा गर ठीक मुयस्सर हों इसे, फिर यही कौम बहुत बदल बदल जाएगी, फिर यही कौम बहुत बदल बदल जाएगी। मुख्तलिफ नज़र से हर बात मुख्तलिफ है लगे, मुख्तलिफ नज़र से हर बात मुख्तलिफ है लगे, नजरिया बदलो तो हर गज़ल बदल जाएगी, नजरिया बदलो तो हर गज़ल बदल जाएगी। मुख्तलिफ नज़र से हर बात मुख्तलिफ है लगे, नजरिया बदलो तो हर गज़ल बदल जाएगी। करो तदबीर तो तकदीर भी जाएगी पलट, करो तदबीर तो तकदीर भी जाएगी पलट, बात कोई भले हो अटल बदल जाएगी, बात कोई भले हो अटल बदल जाएगी। राह दुश्वार है चलना भी है मुश्किल फैसल, राह दुश्वार है चलना भी है मुश्किल फैसल, जरा कुछ देर को तू संभल बदल जाएगी। राह दुश्वार है चलना भी है मुश्किल फैसल, जरा कुछ देर को तू संभल बदल जाएगी। असल तब्दील करो नकल बदल जाएगी, आईना बदल के क्या शक्ल बदल जाएगी। जी, तो ये जो कलाम था ये स्कूल की मोहब्बत को रिमाइंड नहीं कराएगा, लेकिन बहरहाल इसमें पैगाम यही था कि हमें अपनी कौम को बेहतर करने के लिए सही सिमत देनी चाहिए। तालीम और तरबियत और जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उस पे फोकस करना चाहिए। तो जो इसमें मुझे सबसे, क्योंकि मैंने बोला हुआ है पहले भी कि कुछ साइंसी मेरा जो है तालीम का बैकग्राउंड और साइंसी है, तो वो उसमें जो पहला इसका मतला था इस गज़ल का कि असल तब्दील करो नकल बदल जाएगी, आईना बदल के क्या शक्ल बदल जाएगी, तो उसमें यही वो साइंटिफिक पहलू था कि आप जब तक ओरिजिनल को तब्दील नहीं करेंगे तो फोटोस्टेट मशीन चेंज करके कॉपी तब्दील नहीं होगी। जो भी फोटोस्टेट मशीन हो वही कॉपी प्रोड्यूस करेगी अगर असल वही होगा। तो असल तब्दील करेंगे तो नकल बदलेगी। तो ये कुछ उसका वजाहत थी उस शेर की। बहरहाल ये एक माशरती जो है नौइयत की थी गज़ल। और जी राहीन जी शुक्रिया जी तारीफ़ का। और जी नजफ तरन्नुम शहनाज जी साहब का बहुत शुक्रिया। रफ़ी जी बहुत शुक्रिया। हमें आपकी आवाज़ में सुनना है शायरी। जी, तो अपनी आवाज़ में ही सुना रहा हूँ राहीन। इससे ज़्यादा मैं अपनी आवाज़ कैसे हो सकती है। शहनाज को लगता है मेरे शायर पर्सन होने पे यकीन नहीं आया। तो बहरहाल क्या कह सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज भी सीख लें, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। नहीं मुश्किल तो इतनी नहीं, लेकिन मसला ये है कि शायरी में तो हिंदी और उर्दू बोलने में तो एक जैसी हैं तकरीबन। तो वो तो मेरा ख्याल है
जहाँ तक लाइव प्रोग्राम्स या वीडियोस का ताल्लुक है, तो उसके लिए तो एक ही चीज़ है, दोनों, उर्दू भी और हिंदी भी। तो इसीलिए मैं बेसिकली बताया था कि मैं इसीलिए हर गज़ल का, कोई मेरी गज़ल ऐसी नहीं है, बल्कि कुछ गज़लें हैं जिनकी पिक्चर पोस्ट नहीं है, लेकिन पिछले कुछ बहुत से महीनों से मैं जो हूँ वो पिक्चर और वीडियो दोनों पोस्ट करता हूँ। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उनके नेटवर्क स्लो है तो वीडियोस नहीं प्रॉपरली चलती, तो उनके लिए मैं पिक्चर पोस्ट भी करता हूँ जो कि उर्दू ज़बान में होती हैं। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त मैं सिर्फ वीडियो ही पोस्ट करता था, क्योंकि मकसद बेसिकली यही था। मैं एक दुबई में एक हमारी थी ऑफिस की मीटिंग, उसमें था, तो उसमें इंडियंस भी काफ़ी थे। तो उन्होंने मुझे यही कहा था, क्योंकि कुछ शायरी का जिक्र हुआ मेरा वहाँ पे, तो उन्होंने यही कहा कि आप कोई चैनल बनाएं यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी पेज वेज बनाएं ताकि वहाँ पे आप अपनी वीडियोस अपलोड करें, ताकि हम लोग भी सुन सकें और समझ सकें। तो मैंने फिर उसको, वहाँ से ये आइडिया आया था। ये बात है मार्च, पिछले साल मार्च की। तो फिर मैंने इस पे सोचना शुरू किया, और वही बात जिसका शहनाज को यकीन नहीं आया कि मैं थोड़ा सा शाय हूँ, तो इसलिए उस वजह से उसमें डिले आया और तकरीबन 5 माह लगे, और अगस्त में मैंने फिर ये काम शुरू किया। तो उसका मकसद यही था कि जो लोग उर्दू पढ़ नहीं सकते किताब की शक्ल में, वो सुन के, जो मेरी वीडियोस हैं उनको सुन के मेरी शायरी को सुन सकें और समझ सकें। तो वहाँ से ये आगाज़ हुआ था। तो इसलिए फिर मेरी हर गज़ल का मेरी पेज पे, मैं यूट्यूब पे तो होती वीडियोस हैं, जो फेसबुक पेज है उसमें भी, जिस आज वाली गज़ल ऐसी है जो मैं, क्योंकि सुबह लिखी थी तो मुझे वक्त नहीं मिला उसकी वीडियो बनाना, लेकिन कल इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो भी अपलोड करूँगा। लेकिन अभी जो मैंने सुनाई थी डर लगता है वाली जो गज़ल थी, वो इंशाल्लाह उसकी अभी पिक्चर पोस्ट की है आज, तो कल इंशाल्लाह उसकी वीडियो पोस्ट भी कर दूंगा। तो आपको कोई ऐसी है मेरा कलाम नहीं मिलेगा जो कि जिसकी पिक्चर पोस्ट हुई हो लेकिन वीडियो पोस्ट ना हो। तो क्योंकि बेसिक मकसद ये सोशल मीडिया स्टार्ट करने का यही था। तो बहरहाल ये थी इसकी बैकग्राउंड। तो उम्मीद है कि अब वैसे भी मैं कोशिश यही करता हूँ कि मेरा जितना भी फ्री टाइम हो मेरे पास, वो शायरी पे कंसंट्रेट करूँ। तो उसमें फिर नई ज़बान सीखने के लिए थोड़ा सा वक्त ज़्यादा दरकार होगा। जी रफी, हाँ, काम चलाओ उर्दू जी। हाँ, पढ़ने लिखने में तो काम चला, लेकिन सुनने में तो मेरा ख्याल है एक जैसी है। थोड़ी अगर उर्दू के अल्फाज ज़्यादा मुश्किल हो फिर थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन अगर आजकल बहुत आसान है, आप वो अल्फाज इवन रोमन उर्दू में आप उसको लिखेंगे गूगल में तो ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगी। अच्छा, बहरहाल ये आखिरी कलाम फिर आज का मैं पेश करता हूँ। वो जो हमने तकाबुल या मुआजने की बात की थी, दौरे हाजिर और दौरे रफ्ता, यानी आज के दौर और गुजरे हुए दौर की, तो उसी तरह एक ये गज़ल है जिसमें तकाबुल किया गया है, जिसमें महबूब जो है वो ऊंचाई पे और खुद को जो है वो पस्ती में, उसका ज़्यादा पहलू यही है। तो ये वाली गज़ल मेरे वो जो दोस्त हैं बॉबी, बिलाल बॉबी, उन्होंने गाई भी हुई है। तो इसके सारे अशार तो नहीं, कुछ अशार उन्होंने उसको म्यूज़िकल शक्ल में अपनी अच्छी आवाज़, खूबसूरत आवाज़ में साथ अच्छी कंपोजिंग करके उसको अपलोड मैंने किया है बिलाल बॉबी साहब की गाई हुई।
तो वो भी अवेलेबल है मेरे पेज पे, यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल में मैंने बताया था कि मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो उसमें कंपोस्ट नाम की प्लेलिस्ट है जिसमें जो 3 गज़लें बिलाल बॉबी साहब ने अभी तक गाई हैं मेरी, वो अवेलेबल है। तो ये वही उसी को पेश करता हूँ। तू है अरूज ज़ीस्त हयाते ज़िया हूँ मैं, तू है अरूज ज़ीस्त हयाते ज़िया हूँ मैं, तू पंखड़ी गुलाब की बरगे ख़ज़ां हूँ मैं, तू पंखड़ी गुलाब की बरगे ख़ज़ां हूँ मैं, तू बादे नौ बहार है तस्कीन नज़र है, तू बादे नौ बहार है तस्कीन नज़र है, आँखों को अश्कबार करे वो धुआं हूँ मैं, आँखों को अश्कबार करे वो धुआं हूँ मैं, तू एक हसीं शबीह सकूनो करार है, तू एक हसीं शबीह सकूनो करार है, खंडर का तोड़ फोड़ का आफत समा हूँ मैं, खंडर का तोड़ फोड़ का आफत समा हूँ मैं, तेरा रहा है जिक्र सुनहरी हरूफ में, तेरा रहा है जिक्र सुनहरी हरूफ में, बेवुक्कतो बेकदर रहा बेनिशां हूँ मैं, बेवुक्कतो बेकदर रहा बेनिशां हूँ मैं, रूदादे तरब है तू है खुशियों का फसाना, रूदादे तरब है तू है खुशियों का फसाना, एक दास्ताने अलम हूँ गम का बयां हूँ मैं, एक दास्ताने अलम हूँ गम का बयां हूँ मैं, बादल है खेलते जहां पुरअमन तू फलक, बादल हैं खेलते जहां पुरअमन तू फलक, एक अब्र बेसकूं से भरा आसमां हूँ मैं, एक अब्र बेसकूं से भरा आसमां हूँ मैं, कायम रहा तू हुर्मतो तकरीम की जगह, कायम रहा तू हुर्मतो तकरीम की जगह, जो है मुकाम शर्म नदामत वहाँ हूँ मैं, जो है मुकाम शर्म नदामत वहाँ हूँ मैं, जो हो रकीब रूबरू तो संग पाश हूँ, जो हो रकीब रूबरू तो संग पाश हूँ, जब तू हो मकाबिल मेरे तो गुलफिशां हूँ मैं, जब तू हो मकाबिल मेरे तो गुलफिशां हूँ मैं, फैसल मुकाम ओज पे उसको प्याम दे, फैसल मुकाम ओज पे उसको प्याम दे, बस्ती में देख नजर झुका के यहाँ हूँ मैं, बस्ती में देख नजर झुका के यहाँ हूँ मैं, तू है अरूज ज़ीस्त हयाते ज़िया हूँ मैं, तू पंखड़ी गुलाब की बरगे ख़ज़ां हूँ मैं। जी जनाब, ये था हमारा आज के प्रोग्राम का आखिरी कलाम। जी रफ़ी जी बहुत शुक्रिया जी, तरन्नुम, शहनाज, नजफ़, राहीन बहुत शुक्रिया आप सबका जी, अली अब्बास जी, मेरे लिए एक इंशाल्लाह अगली दफ़ा अभी जो है वो वक्त है, क्योंकि हमारा 3 मिनट इनफैक्ट ऊपर हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा ज़रूर आप फरमाइश ज़रा जल्दी कीजिएगा अगली दफ़ा, तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं अपना आपके डेडिकेट करके कोई कलाम पेश करूँगा। आमिर ख़ान जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। ऑल दो आपने जो है वो अलविदा के वक्त सलाम किया है, तो इंशाल्लाह आपसे गपशप आप जब अगर अगले प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं जल्दी, तो इंशाल्लाह ज़रूर होगी। जी बहुत सबका बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने का सबके। अगर किसी का मैं कोई कमेंट मिस कर गया हूँ तो माजरत, जल्दी में हो जाता है, लेकिन उम्मीद है कि दिल पे नहीं लेंगे, और कोशिश मैं ये करता हूँ कि किसी का भी कमेंट मिस ना हो। रफ़ी साहब, एक्चुअली मैं ये देख के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता कि आसान है कि मुश्किल है, बस जो लफ्ज़ जहाँ पे मुझे वो जैसा अंगूठी में नगीना बैठता है, मुझे वो शेर में या मिसरे में लफ्ज़ बैठता अच्छा लगता है, तो वो मैं इस्तेमाल करता हूँ।
तो अगर मैंने आपको बताया कि रोमन में ना, आप जिस तरह ये अभी लिख रहे हैं आप रोमन में उर्दू, इसी रोमन में आप अगर उसको लिखेंगे गूगल पे उस वर्ड को, उस लफ्ज़ को, तो उसकी ट्रांसलेशन मिल जाती है। अगर आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, अगर किसी गज़ल की वीडियो आप देखें और आपको कोई अल्फाज की समझ नहीं आती, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि लफ्ज़ का क्या मतलब है। तो मैं ज़रूर कमेंट का जवाब दूंगा और आपको बता दूंगा। लेकिन बहरहाल आप खुद से कोशिश कर सकते हैं गूगल पे, इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत मदद मिल सकती है। सर बहुत ख्याल है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मैं लफ्ज़ की जो है ना, क्या कहते हैं उसको, उसका यानी मुश्किल या आसान होने का मकसद नहीं होता, लेकिन सिर्फ जो है वो कोशिश होती है कि बेहतरीन जो लफ्ज़ किसी मिसरे में बेहतरीन बैठता नज़र आता है वो इस्तेमाल करो। तो बहरहाल इंशाल्लाह आपसे अगली दफ़ा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थर्सडे को, जुमेरात को इंशाल्लाह सेम टाइम 9:30 से 10:30 पाकिस्तान टाइम और 10 से 11 इंडिया टाइम, तो उसमें इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। बड़ा मज़ा आता है आप सबके साथ गपशप करने का, प्रोग्राम करने का। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह आपको हर किस्म के मुश्किलात से दूर रखे और खुश खुर्रम रखे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।